जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार मैं नरेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी रियल नंबर्स के बारे में और आज हम चर्चा करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इन संख्याओं के HCF फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता क्या है। इसका एक फॉर्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, A = BQ + R। है जो R का मान होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा होगा हमेशा, और ऑलवेज B से छोटा होगा। हमने यह एल्गोरिथम कक्षा 7 में पढ़ रखी है। A जहाँ पे होता है डिवाइडेंट, B होता है आपका डिवीजर, Q होता है आपका क्वोशिएंट एंड R होता है आपका रिमाइंडर। अगर हिंदी में बात करें तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हम सभी ने, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से आप सभी लोग जानते हैं पहले से ही। अब इस विधि का प्रयोग करके हमने HCF फाइंड करना है 135 एंड 225 का। चलो देखते हैं किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। तो दो नंबर से दिए हैं हमको 135 और 225। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से नंबर को हमने A लेना है और कौन से नंबर्स को B। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता था, B से A में डिवाइड देते हैं हम, तो कुछ क्वोशिएंट आता है एंड कुछ रिमाइंडर बचता है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने क्या मान लेना है, A मान लेना है। A = 225 एंड B = 135। अब देखिए स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट क्या कहते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। क्या होता है हम सभी को पता है, A = BQ + R, वेयर R का मान होता है जो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड B से छोटा। अब देखते हैं हम इसमें A और B की वैल्यू पुट कर देते हैं। A का मान है 225 और B का मान है 135। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं कि कितने टाइम इंटू करने पर कुछ रिमाइंडर बचेगा। देखिए 135 से हमने 225 में डिवाइड करना है, 135 से 231 टाइम गया 135। कितनी बार गया, क्वेश्चन कितना आया आपका, भागफल कितना आया 1 एंड प्लस रिमाइंडर 5 - 5 0, 12 - 3 90। आपका रिमाइंडर क्या है 90। ये प्रोसेस हमने तब तक करते रहनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा वहां पर क्वोशिएंट हमारा क्या, वहां पर डिवीजर हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। स्टेप सेकंड, R डज नॉट इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे 135 एंड जो ये नंबर आ रहे हैं 135 एंड 90 में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। नाउ यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इन 135 एंड 90। तो A अब क्या मान लेंगे, बड़ी वैल्यू 135 एंड स्मॉल वैल्यू को B। 135 = B आ गया 92, कुछ क्वोशिएंट आएगा एंड कुछ रिमाइंडर। अब देख लेते हैं 190 का भागा देना हमने 135 में, कितने टाइम गया 1 टाइम 90, 5 - 0 5, 30 - 4, रिमाइंडर बचा हमारा 45। देखिए यहाँ पर भी क्या आया, रिमाइंडर हमारा अभी तक 0 नहीं आया है। तो हम स्टेप थर्ड यूज करेंगे, R डज नॉट इक्वल टू 0। यही लाइन यूज करके हमने 90 और
किस पे लिखना है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इन 90 एंड 45। स्टेप थर्ड में देखिए अब क्या लेना है, 90 को हमने ए ले लेना है बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू 45। 90 इक्वल टू देखिए 45 इंटू 2 होता है आपका 90 प्लस रिमाइंडर आ गया आपका 0। यहाँ पर भी अगर देख लेते हैं 90 में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से इन नंबर्स में डिवाइड करते रहेंगे, 2 जा 90 रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इस डिविजन 45 से 90 में पूरी बार डिवाइड हो गया, तो हमारा HCF निकल के आ गया है। HCF को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा आंसर आ गया। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, अब है सेकंड क्वेश्चन 38220 एंड 196 में हमने क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है। हमें पता है यूक्लिड एल्गोरिथम A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, वह R की जो वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होती है एंड B से ऑलवेज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो यूज कर लेते हैं हम 38220 एंड 196 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम बड़ी वैल्यू है 38220 एंड छोटी वैल्यू है 196, तो बड़ी वैल्यू को हमने क्या मानना है A एंड छोटी वैल्यू को B। तो पुट कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट, बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम A इक्वल टू रख दिया हमने 38220 एंड B इक्वल टू रख दिया हमने 196 इंटू सम प्लस रिमाइंडर। इसको चेक करने के लिए देखते हैं अब 196 का डिवाइड करना है हमने 38220। अब देखिए इसमें कितने टाइम जाएगा, तो 196 से अगर हम 195 बार इसमें डिवाइड करेंगे तो यह संख्या पूरी बार डिवाइड हो जाती है और रिमाइंडर हमारा बचता है 0। तो हमारे स्टेप फर्स्ट में ही इन दो संख्याओं का HCF फाइंड हो जा रहा है, प्लस रिमाइंडर आ जा रहा है 0। तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज 196 आंसर। ये हो गया आपका सेकंड। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले की 867। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 867 एंड 255। इसमें देखिए बड़ी वैल्यू जो है हमारी 867 है और छोटी वैल्यू 255 है। तो हम एक ही जगह पे स्टेप फर्स्ट यूज ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम A इक्वल टू 867 एंड B की जगह 255 इंटू कितने टाइम जाएगा प्लस R। अब देखिए 225 4 जा करेंगे तो 800 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 3 टाइम इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम 255 इंटू 867 3 टाइम 5 3 5 15 5 15 16 3 दूनी 6 7। देखिए रिमाइंडर कितना है, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 0, 8 में 7 गया 102, रिमाइंडर बचा हमारा 102। तो यहाँ पर फिर लिखना है हमने कि R डज नॉट इक्वल टू 0, देन यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप सेकंड। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू का हमने A ले लेना है। A आ गया आपका 255 एंड B आ गया आपका 102 इंटू कितने टाइम जाएगा 2 टाइम देने पे 204 आ जाएगा प्लस रिमाइंडर। देखिए इसका डिवीजन इसमें करना है 255 कितने टाइम गया 2 टाइम 204, 5 में से 1 और 5, 5 में से 0 गया 5, आपका रिमाइंडर बचा 51। अब आता है स्टेप, फिर वही लिखना है आपने रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, देन यूज ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम इन 102 एंड 51। इन दो नंबर्स में यूज करेंगे। अब बड़ी वैल्यू है 102 और छोटी वैल्यू है 51। ए मानना है हमने 102 को और बी मानना है 51 को। देखिए अब
1 ए मान लिया हमने 102 इक्वल टू बी 51। देखिए इसमें पूरी 51 टू जा 102 एंड रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे r इक्वल टू 0 आ गया, देन हमारा क्या फाइंड हो गया, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ये आपका आ गया आंसर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अब अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे।